जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास भीष्म पंचक की ढेरों शुभकामनाएं, पच भीषक की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में बहुत ही विशेष विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप में से बहुत से दर्शकों ने कमेंट करके पूछा इस विषय में। आप जानना चाहते हैं कि पच भीषक, जिसे भीष्म पंचक भी कहते हैं, ये कब से शुरू हो रहे हैं और पच भीषक में या भीष्म पंचक में हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रीय नियम क्या हैं, पुराण क्या कहते हैं, इसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यक हैं ये भीष्म पंचक या पच भीषक जो कि 5 दिन होते हैं, इनमें कौन कौन से कर्म करना उत्तम होता है और क्या भूल के भी नहीं करना चाहिए, कौन से नियम हैं जो यदि इन 5 दिनों में आप पालन करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास स्नान का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले भीष्म पंचक पच भीषक के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, कार्तिक स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है मंत्र, जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या कार्य नहीं करना है। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं आने वाले भीष्म पंचक की। प्रिय दर्शकों, कार्तिक के महीने के जो अंतिम 5 दिन होते हैं ये पच भीषक या भीष्म पंचक कहलाते हैं। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ला देवोत्थान एकादशी से। देवउठनी एकादशी जो आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, उस दिन से पच भीषक शुरू होता है और यह कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को पूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होता है। तो इस प्रकार से 5 दिन का जो पच भीषक है इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में चलती हैं, उनमें से बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो समाज के अपने या लोगों के बनाए होते हैं, उनका शास्त्रों से बहुत अधिक लेना देना नहीं होता। लेकिन ये जो पच भीषक है इसकी महिमा पुराणों में बहुत अधिक लिखी गई है। इसमें जो नियम होते हैं, जो पूजन होता है, उसका पालन भीष्म ने भी किया था। जो द्वापर के समय भीष्म हुए हैं तो भीष्म पितामह ने भी इन पच भीषक का पालन किया था आरंभ में, इसीलिए इसे भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। जब वो मरणासन्न थे, महाभारत का युद्ध चल रहा था और उन अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन पंचकों में विशेष नियम पालन किया था, क्योंकि पूरा कार्तिक स्नान तो वो कर नहीं सकते थे, पूरे माह तो वो नियम पालन कर नहीं सकते थे। तो इस पंचक की जो शक्ति है वो बहुत अधिक कही गई है पुराणों में। अब बताते हैं आपको कि आपको इन 5 दिनों में करना क्या चाहिए, कैसे ये 5 दिन आपको पूरे कार्तिक मास स्नान का फल दे सकते हैं, कैसे ये 5 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं और कैसे ये 5 दिन आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भीष्म पंचक के अंतिम 5 दिनों में सबसे उत्तम जो नियम है वो ये है व्रत का। आपको अंतिम 5 दिन व्रत करना चाहिए। व्रत कैसे करना चाहिए? व्रत करने की जो विधि है उसमें या तो आप एक वक्त का आहार ले सकते हैं, आहार से भी प्राय है एक वक्त भोजन कर सकते हैं। यह भोजन आपको सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। और सबसे उत्तम जो व्रत है भीष्म पंचक का वो ये है 5 दिन तक केवल फल आहार का सेवन करना, अन्न आदि ग्रहण नहीं करना। किसी भी प्रकार की अन्न आदि सामग्री जो है वो ग्रहण नहीं की जाती, केवल फल खाए जाते हैं और 5 दिन का यह व्रत रखा जाता है। 5 दिन का जब आप ये व्रत करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं, आपको इतना पुण्य प्रदान करते हैं जिससे कि आपके जीवन के दुखों का अंत हो सके। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे एक
संक्षेप में समझाना चाहूँगा बात को, क्योंकि बहुत से आजकल के जो युवा हमारे दर्शक हैं, जो युवक हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको ये होता है कि ये कार्य हम क्यों करें और पुण्य से क्या मिलेगा। पुण्य अर्जित करने के बाद आप कहते हैं जी कि मृत्यु के बाद आपको लाभ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। ये देखा किसने है? प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात को समझिए, आपका पाप पुण्य देखा किसने है उसको छोड़ दीजिए, उसका फल आपको यही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके वर्तमान जीवन पर उसका प्रभाव नहीं होता। अगर आप सदकर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आपको जीवित होते होते मिलता है। आजकल बहुत से युवा कह देते हैं भाई अरे ये तो मृत्यु के बाद की बात कर रहे हैं ना जी, कि मृत्यु के बाद क्या होगा, हमने क्या करना उसका। जब आप पुण्य अर्जित करते हैं तो सब कुछ मृत्यु के बाद काम नहीं आता, बहुत अधिक कुछ जो है वो मृत्यु से पहले ही काम आ जाता है। नियम ये कहता है शास्त्र का कि आपका जीवन कैसा रहेगा ये आपके पाप और पुण्य के तराजू पर भी निर्भर करता है। अर्थात जब आपके सदकर्म बढ़ने लगते हैं, पुण्य कर्म का तराजू भारी होने लगता है, तो आपके जीवन में दुखों का अंत होने लगता है। वहीं जब सदकर्म कम हो जाएंगे, पाप कर्म बढ़ेंगे, पाप का तराजू भारी होने लगेगा, तो आपके बुरे दिनों की शुरुआत होती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन सदा चलता रहता है। तो जब आप इस प्रकार के कर्म करते हैं ना, क्योंकि ये 5 दिन आपको इतना अधिक पुण्य देते हैं कि वर्ष भर के कर्म एक तरफ और ये 5 दिन एक तरफ, तो उससे आपका जो पुण्य का तराजू है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप ऐसे देखिए, जैसे 24 कैरेट सोना 10 ग्राम भी रखा है, उसका आप कीमत लगाइए, और वहीं यदि 9 कैरेट सोना 1 ग्राम रखा है या 10 ग्राम रखा है तो उसकी कीमत लगाइए। अब कहाँ वो 1.5 लाख का सोना और कहाँ ये 30,000 का सोना। तो उसी प्रकार से जब आप अन्य दिनों में पुण्य करते हैं ना, तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो 9 कैरेट वाला होता है। ये 5 दिन जो हैं ये आपको 24 कैरेट की कीमत देंगे। इसीलिए इन 5 दिनों में अवश्य ही पचभीषक के जितने हो सके नियमों का पालन कीजिए। व्रत कर सकते हैं व्रत कीजिए, एक वक्त भोजन कर सकते हैं एक वक्त भोजन कीजिए। इसके अतिरिक्त आप 5 दिन का प्रातः काल स्नान कीजिए। प्रातः काल का स्नान आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल देगा। केवल इन 5 दिनों में आप अगर प्रातः काल स्नान करते हैं तो सूर्योदय से पहले का स्नान आपको करना है। अब इस स्नान में भी कुछ उत्तम होता है। क्या उत्तम होता है? जब आप ये स्नान करें तो सर्वोत्तम होता है, अगर संभव है तो 5 के 5 दिन आप गंगा स्नान कर पाएँ, किसी संगम में स्नान कर पाएँ, तो उसका पुण्य शास्त्रों में अनंत गुना कहा गया है। संगम ना जा पाएँ, गंगा ना जा पाएँ, तो आप घर पे स्नान कीजिए। परंतु घर पे जो स्नान कर रहे हैं उस नहाने के पानी में गंगाजल मिला के स्नान कीजिए। बाल्टी में पहले थोड़ा गंगाजल मिलाइए, बाल्टी को साफ़ कीजिए, पहले गंगाजल भरिए उसमें, फिर जल को भरिए, तब वह गंगाजल युक्त जल कहलाता है। ऐसा नहीं कि पहले जल भर लिया फिर 2 बूंद गंगाजल टपका लिया, ऐसा नहीं। खाली बाल्टी में गंगाजल फिर जल भरे, उससे आप स्नान कीजिएगा सूर्योदय से पहले 5 दिन तक। ये स्नान आपको बहुत ही अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होगा, संपूर्ण कार्तिक मास स्नान का फल प्रदान करने वाला होगा। इसको अवश्य कीजिएगा। दूसरा, आप दीपदान कीजिए। दीपदान की महिमा पूरे कार्तिक मास की कही गई है। अब आप पूरा कार्तिक मास तो नहीं कर पाए तो क्या करें? तो ये 5 दिन आए हैं ना, इन अंतिम 5 दिनों में कीजिए। इन अंतिम 5 दिनों में दीपदान अवश्य कीजिए। क्या कर सकते हैं? अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर है तो वहाँ किसी भी देवालय में, अर्थात जैसे शिवालय हो या किसी भी देव का स्थान है, कोई भी देवता का स्थान है, वहाँ पर किसी भी भगवान के स्थान पर अखंड दीपक जलाइए। अखंड कब तक? 5 दिनों तक। 5 दिनों तक ये जो दीपक जलाएंगे आप, ये आपको संपूर्ण कार्तिक दीपदान का फल प्रदान करेगा। अखंड दीपक होना चाहिए। दीपक बढ़ा लीजिए, बत्ती बड़ी बनवा लीजिए। आपको नहीं आती, वहाँ पंडित जी होंगे कोई, उनसे बनवा लीजिए, लगा दीजिए दीपक को। एक बार दिन में जाके देख आइए कि कुछ तेल आदि कम तो नहीं है। प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो बहुत उत्तम है, देख के आइए। सायंकाल को चले जाइए, या वहाँ जो पंडित जी हैं उनको बोल दीजिए कि ये यहाँ पे घी की या तेल की, जो भी आप जलाने चाहें जोत, वो बोतल रखी है, इससे आप बढ़ा दीजिएगा इसमें घी तेल, जिससे कि दीपक बुझे ना। तो देवालय में जो 5 दिन आप अखंड दीपक जलाएंगे, इसके पुण्य की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। ये कर्म कीजिए।
इससे आपके पुण्य का तराजू एकदम बहुत भारी होगा। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको अधिक कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल पंडित जी को बोल दीजिएगा, वो देख लेंगे उसको। आप दिन में 1 या 2 बार सुबह या शाम 1 बार हो आएँ, दर्शन कराएँ, इतना काफ़ी है। दूसरा, अगर आप 5 दिन अखंड ना जला पाएँ तो 5 दिन सायंकाल को अवश्य ही दीपदान कीजिए। मंदिर ना जा पाएँ तो आप अपने घर में ही दीपदान कीजिए। मंदिर में जाते हैं बहुत उत्तम है, आप घर में कीजिए। घर में तुलसी होगी आपके यहाँ पे, क्योंकि कार्तिक स्नान आप में से अधिकतर लोग कर ही रहे हैं, महात्म में आप सुनते हैं सभी। तो आप तुलसी पर दीपदान कीजिए 5 दिन सायंकाल के समय, सूर्यास्त से 45 मिनट के भीतर भीतर आप इसको जला दीजिएगा दीपक को। ये दीपक जलाइए तुलसी माता पे, प्रतिदिन जलाइए। बीच में रविवार भी आता है तो जलाइए, दीपक जलाने में दोष नहीं है। रविवार को भी द्वादशी आती है, दीपक जलाइए, दीपक जलाने में दोष नहीं है द्वादशी को भी। तो ये दीपदान तुलसी पे कीजिए। दीपदान आंवले पे कीजिए, यदि आंवला आपके यहाँ पे है तो दूसरा महत्व आंवले का है। ध्यान दीजिएगा, कार्तिक में तुलसी और आंवला और सालिग्राम भगवान, इन तीनों का जो महत्व है ना, वो सर्वोत्तम है। इनकी पूजा, इनके निमित्त दीपदान, इनको भोग लगाना, इनकी अर्चना करना, ये अनंत सुख और अनंत पुण्य देता है कार्तिक में। तो आंवले पे दीपदान का नियम ले सकते हैं। कहीं कुछ नहीं, आकाश दीपदान के रूप में खुले में एक दीपक जला दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त दीपक जला सकते हैं, दक्षिण की ओर मुख करके वह जला दीजिए। अपने दरवाजे के बाहर एक दीपक रख दीजिए। ये जो दीपदान है ना, आप अगर सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म में हमारे चैनल पर, तो आपने आज ही सुना होगा वर्णन, 18वें अध्याय में ये वर्णन आया है कि आप जब दीपदान करते हैं तो उससे आपके जीवन में प्रकाश होता है और अनंत दिनों तक आपको सुख की प्राप्ति होती है। इससे धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगर आप इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे उनके जीवन में प्रकाश होता है, उनके दुखों का अंत होता है। पचभीषक में एक बड़ा नियम आप कर सकते हैं, मंदिर में साफ सफाई का। मंदिर में दीपदान, दिया जलाने का कीजिए और मंदिर में झाड़ू लगाने का, सफाई करने का कीजिए। ये जो 2 नियम है ना, झाड़ू लगाने का मंदिर में और दीपदान का, शास्त्र कहते हैं कि आप जितने कण भगवान के द्वार से साफ करेंगे झाड़ू से, रेत के जितने कण आप साफ करेंगे वहाँ से भगवान के देवालय से, उतने ही 1000 वर्षों तक आपको वैकुंठ में वास मिलेगा, स्वर्ग में वास मिलेगा, भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। इतना अधिक पुण्य कहा गया है। 5 दिन हैं आपके पास, सोचिए आप कितने कण धूल के दूर कर सकते हैं भगवान के देवालय से। ये 2 कर्म कीजिएगा, आपका उद्धार निश्चित है। वृतांत भी आपने सुना होगा कि एक पापी, महापापी मनुष्य जिसने कभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, जो सदा वेश्याओं के साथ रहता था, दूसरों की स्त्रियों का भोग करता था, दूसरे के धन को चुराता था, हत्याएं करता था, जानवरों को मारता था, ऐसे पापी ने केवल अपने एक काम को करने के लिए भगवान के दर पर, भगवान के देवालय में दीपक जला दिया और केवल अपने सोने के लिए स्थान साफ करने के नाम पर उसने उस स्थान पर झाड़ू लगा के कपड़े से उसको साफ कर दिया। उसी से उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, इतना पापी होने के बाद। आप अगर महात्म्य में नहीं सुन रहे हैं तो आज ही आरंभ कीजिए, अभी समय बाकी है, क्योंकि जो ब्रह्मदेव द्वारा महात्म्य में वर्णित है, जो कहा गया है, वही महात्म्य हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जो सही महात्म्य है ना, जो पुराणों में वर्णित है, संस्कृत में वर्णित है, वह हम अपने चैनल पर सुनाते हैं, उसका हिंदी सरलीकरण करके। बड़े ही उत्तम प्रसंग हैं और वह संपूर्ण जो महात्म्य है वो ब्रह्मदेव द्वारा नारद जी को सुनाया गया है। तो उसको सुनिए, उसको सुनने से ही आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो वहाँ आपको इसका महत्व ज्ञात होगा। जब आप सुनेंगे महात्म्य को, तो महात्म्य को जब सुनेंगे तो इन सब चीज़ों का जो महत्व क्या है, क्या पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब अपने आप आपको पता लग जाएगा। तो ये कर्म कीजिए, दीपदान का, झाड़ू का, आपको मैंने बताया व्रत का। आप 5 दिनों तक, यदि आपके पास सालिग्राम भगवान हैं तो सालिग्राम जी की सेवा कीजिए 5 दिन। प्रतिदिन उनको स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित कीजिए, तुलसी अर्पित कीजिए प्रतिदिन। 5 दिन कर लीजिए आप, 5 दिन में ही आपको अनंत कोटि फल प्राप्त हो जाएगा। ये नियम लीजिए 5 दिन के लिए।
अच्छा चलिए, आपके पास पंचामृत ना हो तो केवल शुद्ध जल, गंगा जल मिला के शुद्ध जल से स्नान कर दो और तुलसी अर्पित कर दो, चंदन आदि लगा दो शालिग्राम भगवान को। इतनी शालिग्राम की सेवा कर लो आप, बहुत फल है इसका। तुलसी की सेवा का नियम ले लो, बहुत फल है इसका। इन 5 दिनों में अधिक कुछ ना कर सकें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ही कर लीजिए। नियम बनाइए प्रतिदिन। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके पास 50 परेशानी हो सकती हैं, आप बीमार हैं या जल्दी उठ के नहा नहीं सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जाप कीजिए प्रतिदिन। 11 माला रोज की कीजिए, 5 दिन तक कीजिए। इसका पुण्य भी आपको अनंत फल देगा। ये नियम भी आप 5 दिनों के लिए ले सकते हैं। आप इन 5 दिनों में दान कर सकते हैं, जितना हो सके दान कीजिए। आप जितना दान करेंगे वह अनंत कोटि फल देगा आपको। इन 5 दिनों में जितने सद्कर्म आपके हाथों से किए जाते हैं ना, वो सभी आपको अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। आप दान दीजिए, लंगर लगवाइए, भंडारे करवाइए, भोजन खिलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण को जिमाइए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। जितना आप देंगे उतना कल्याण है। एक और सबसे महत्वपूर्ण कर्म, 5 दिनों में अंतिम 5 दिन आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए, पितरों का तर्पण कीजिए। ये नियम धारण कर लीजिए 5 दिन का। ये 5 दिन का नियम आपके पितरों को तार देगा, यदि कहीं वो घोर नरक में भी होंगे। क्योंकि देखिए, जब पितृ परेशान होते हैं ना, तो आपके जीवन में परेशानी आती है। आपका काम चलना बंद हो जाता है, आर्थिक हालात ख़राब हो जाते हैं, घर में कलेश बढ़ जाता है, पति पत्नी में कलेश बढ़ जाता है, परिवार टूटने की कगार पे पहुंच जाते हैं, बच्चे होने बंद हो जाते हैं। ये सब समस्याएं पितृदोष को दिखाती हैं, पितरों की नाराज़गी को दिखाती हैं। इनका सरल उपाय है, इन 5 दिनों में आप कीजिए गीता का 7वां अध्याय। हम आपको प्रतिदिन अपने चैनल पर सुनाएंगे भी, विधि भी आपको बताएंगे कि कैसे सुनना है, कैसे उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, तुलसी का पत्ता डालिएगा, थोड़े काले तिल डालिएगा, कुशा मिल जाए तो वह डालिएगा। आसन लगा के बैठ जाइए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। हम सुनाएंगे आपको, प्रतिदिन वीडियो मिल जाएगा, पहले से भी अपलोड किया हुआ है मैंने। अध्याय सुनिए। अध्याय सुन के संकल्प करके लोटा हाथ में लेके संकल्प कीजिए कि हे भगवान नारायण, ये जो भी गीता के 7वें अध्याय को सुनने का पुण्य हमने अर्जित किया है, ये संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। पितरों का नाम लीजिए या सर्वे पित्रा, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से पितृ नाराज हैं आपके, तो सर्वे पितृ को आप अर्पित कर रहे हैं। इसका पुण्य ये उन्हें प्राप्त हो और वो तृप्त हो। फिर उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण की विधि भी मैं उसी वीडियो में बताता हूँ और आपको बताऊँगा। तर्पण कीजिए और वह जल पीपल पर अर्पित कर दीजिएगा। कुतुब काल का समय सर्वोत्तम होता है, बाकी सूर्य उदय से और दोपहर तक कभी भी कर सकते हैं। इस कर्म को करने से आपका जो पितृदोष होगा ना कुंडली में, वह दूर होगा, उसमें बहुत राहत होती है। आपके पितृ यदि बहुत अधिक नाराज और परेशान हैं तो वह नाराजगी और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। आपके जीवन के संकटों का अंत इससे हो जाएगा। इसको 5 दिन करके देखिएगा, कल्याण ही कल्याण है। आप ये कार्य यदि तुलसी की छाँव में बैठ के या आपके आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है उसकी छाँव में बैठ के करते हैं तो उसका तो फल स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बता सकते नारायण के अलावा। इतना अधिक फल है कार्तिक में तुलसी की छाँव में या आंवले की छाँव में बैठ के पितृ तर्पण और पितृ श्राद्ध कर्म आदि करने का। ये शास्त्रीय बात है जो बता रहा हूँ। पुराण अगर सुन रहे हैं, महात्म्य में सुन रहे हैं, वहाँ भी 50 बार वर्णन आया है। इसको 5 दिन में कीजिएगा। पूरे महीने किया है या नहीं किया है, 5 दिन अवश्य कीजिए। अधिक कुछ ना कर पाएँ तो 5 दिन जो भगवान विष्णु का सर्वोत्तम स्तोत्र है विष्णु सहस्त्र नाम, उसका श्रवण कर लीजिए। हमारे चैनल पर बहुत बार हमने अपलोड किया है, फिर अपलोड करेंगे। 5 दिन लगातार विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन सुनिए। ये नियम तो आप ले ही सकते हैं, इनमें बहुत अधिक मेहनत नहीं है। इनको कीजिए, आपके जीवन का कल्याण अवश्य हो जाएगा। इतना अधिक फल है इन भीष्म पंचक में 5 दिनों में। तो ये जानकारी थी भीष्म पंचक के विषय में कि आपको क्या करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो रह गए हैं, इससे संबंधित और जानकारी मैं अगले वीडियो में भी आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत सारे और भी पुराण हैं जिनमें इसके विषय में लिखा है, वो जानकारी भी मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। यहाँ बताना आवश्यक है कि भीष्म पंचक शुरू कब हो रहा है। प्रिय दर्शकों, भीष्म पंचक की शुरुआत आप करेंगे 1 तारीख से। आप कहेंगे पंडित जी व्रत तो आप 2 तारीख का बोल रहे हैं। व्रत जो है ना वो द्वादशी युक्त श्रेष्ठ होता है, तो आप व्रत जो है वो 2 को रखेंगे। परंतु देव जो है ना रात्रि को उठाए जाते हैं देवउठनी एकादशी पर, तो इसीलिए
और 2 को अगर करते हैं तो 2 को सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी एकादशी। तो आप 1 तारीख से भीष्म पंचक के नियमों का पालन कर सकते हैं। 5 तारीख तक आप भीष्म पंचक का नियम पालन कीजिए, क्योंकि 5 को पूर्णिमा है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। जब दूसरों को आप सदकर्म की जानकारी देते हैं, वो उससे पूजा पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं ना, उसका पुण्य आपको भी मिलता है। तो आगे भेजिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, देखें, जानें, समझें और इसको करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी साथ में दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुंडली आदि यदि कुछ भी बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, कोई परेशानी जीवन में चल रही है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी दुविधाओं को दूर किया जाएगा।